हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9 सीबीएसई एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैं एक छोटी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स समझने के लिए आपको ये समझना है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो होल नंबर की पावर होना ज़रूरी है। क्या नंबर जरूरी है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? 0 टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर की पावर होना ज़रूरी है। और उसके अलावा भी क्या कि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल है वो देखते हैं। तो देखो पहले दिख रहा है आपको इसमें वन वेरिएबल कौन सा है? एक्स इज अ वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स विथ होल नंबर पावर। होल नंबर पावर ये कहना है 4 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर पावर में है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारी पहली कंडीशन क्या होगी भाई? ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको बैक करके आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे भाई वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो इसमें भी क्या है? वेरिएबल है वाई, और इसकी क्या पावर क्या है हमारी? इसकी पावर दे रखी है हमें होल में, मतलब 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? देर इज ओनली वन वेरिएबल वाई। वेरिएबल एक है, यही पूछा है इसने कि वन वेरिएबल में और नॉट, कि भाई वन से भी ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है कई बार। तो वन वेरिएबल में वाई विथ होल नंबर पावर, सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। अब बात करेंगे भाई 3 रूट टी और टी रूट टू। ये दे रखा है हमें प्लस में। देर इज ओनली वन वेरिएबल टी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि टी इज अ ओनली वन वेरिएबल इन दैट क्वेश्चन। ओनली वन वेरिएबल, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये वन वेरिएबल क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। भैया पॉलिनोमियल्स है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए इसने क्या किया कि भाई जो 3 रूट टू है ना, वो 3 रूट टी है ना, टी टू नहीं है, टी है। पावर ऑफ टी इज, पावर ऑफ टी क्या है? अब देखो यहाँ पे बाहर अगर 3 लिखा हुआ था, दैट मीन्स इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो पावर ऑफ टी इज क्या है? हाफ है। कैसे हाफ है भाई? क्योंकि ये रूट में है। रूट में क्या होता है मामला? हाफ हो जाता है। हाफ इन द सेंस कि जैसे अगर मान लो रूट में ये टी की वैल्यू है 25, तो 25 क्या हो जाएगा? 5 ही रह जाएगा। एक तरह से इस अकॉर्डिंग वो हाफ बोल रहा है कि भाई ये 2 क्या आ जाता है यहाँ पर? बाहर आ जाता है। तो ये वाला सीन है इसमें। इसमें हमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जब भी ऐसे रूट वाली वैल्यू आ जाए, जैसे ये है वाई प्लस 2 अपॉन वाई। ठीक है, तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि देर इज ओनली वन वेरिएबल। ये तो फिक्स हो गया कि वन वेरिएबल है वाई, लेकिन 2 अपॉन वाई पावर ऑफ वाई इज -1। ये क्या है? 2 अपॉन वाई। तो ये जो नीचे है ना वाई, आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखा है, तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे वाई को, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो वाई इज -1, तो नेगेटिव में आ रही है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। क्योंकि मैंने जब सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने पे बोल दिया था कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो एक होल नंबर की पावर में होते हैं। और यहाँ पे जो y है, ये हमारा जो y है डिवाइड में है, और डिवाइड जो ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाता है। जैसे कि आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ रहा था कि y की पावर -1 है, तो इसको अपन रिवर्स कर देते थे। अपॉन में कुछ नहीं, 1 अपॉन वाई की पावर क्या करते थे? +1। अभी जब +1 है तो इसको वापस रिवर्स करके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? -1। और -1 होने के बाद तो भैया पता ही है आपको कि ये होल नंबर में नहीं कहलाएगी। तो ये वाला सीन आपको ध्यान रखना। अभी देखो x भी है, y भी और t भी है, तो ये क्या होगा? है तो पॉलिनोमियल्स ही है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि देखो होल नंबर में पावर है। होल नंबर क्या होता है भाई? सारे पॉजिटिव साइन। बताया मैंने स्टार्टिंग में कि भाई 0 टू इन्फिनिटी तक जो सीन रहेगा, तो भाई 0 टू इन्फिनिटी में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसलिए हमने इस फोर्थ वाले को क्या किया है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए हमने इस थर्ड वाले को क्या किया है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ भाई वन वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसने पूछा क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, ये होगा तो सही, ये पॉलिनोमियल है तो सही, लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। भैया 3 वेरिएबल्स है ना इसमें। अब भाई जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट में नहीं पता डिफरेंस, समझ जाओ कि भाई जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है? 1 2 3 4। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ कांस्टेंट टर्म। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पता है भाई, सिंपल सी चीज़ है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है आपको? फाइंड करना है। क्या कि जैसे एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ ही नहीं है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 क्या है? कोएफिशिएंट है। तो भाई साइन के साथ उठाते हैं, ध्यान रखना, ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। हाँ भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके फ्री करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या मानेंगे? यहाँ पर हम 0 मान लें। तो भाई
देखो यहाँ पर हम एक बार आंसर दे, हाँ 0 ही मानेंगे जहाँ तक है। इसमें क्या किया भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। भाई जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल देना है आपको। वो क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हाँ भाई, तो ये बायोनोमियल और मोनोमियल स्कूल में पढ़ा ही होगा आपने उन्हें, एक बार फिर भी समझा देता हूँ क्या होता है। मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी एक्स और इक्वल्स टू एक्स इसने लिख रखा है, तो क्या भाई मोनोमियल क्या है भाई, सिंगल मोनो, ठीक है, सिंगल। बायनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, बायनोमियल फिर ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, मोनो इज अ सिंगल, बायनोमियल इज अ डबल एंड ट्राइनोमियल इज अ 3 टर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने दे लिया भाई मोनोमियल का, इसका एग्जाम्पल दे दिया था, ये मोनो भाई साहब हैं। अब है बाइनो, उनका क्या एग्जाम्पल होगा भाई, इसमें ये लिख दिया पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 2x, ठीक है। अब उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, आपको लगानी इच्छा है आपकी। सो इट डज नॉट मैटर वॉट द पावर इज, जस्ट द नंबर ऑफ द टर्म शुड बी डिवाइड, शुड बी 2, है ना। तो पावर कुछ भी हो जाए उससे मैटर नहीं है। एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ द बायनोमियल विद डिग्री 35। अब हम ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, बायनोमियल ये समझ लिया पूरा, मोनोमियल बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हमें मोनोमियल में क्या करना है कि भाई इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल विद डिग्री 35 इज, इसका एग्जाम्पल दिया भैया बायनोमियल। बायनोमियल पता है ना भाई, डबल होना चाहिए गेम, तो इसमें दे दिया एग्जाम्पल है 3x⁵ + 7, क्योंकि इसने बायनोमियल पूछा क्या था, बायनोमियल ऑफ डिग्री इज 35। तो कोई भी लगा देना यार, कुछ भी, है ना, x की जगह y z कुछ भी एक ले लो ठीक है, उसकी पावर 35 ले लेना। यहाँ भी कोई नंबर ले सकते हो, यहाँ भी कोई नंबर ले सकते हो, लेकिन पावर 35 होना ज़रूरी है। और अगर एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल लोगे तो ये भी सिंपल है यार, कोई भी नंबर लिख लो। जैसे इसमें 4x⁻100 लिख रहा है, बस 100 होना ज़रूरी है, एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। मोनोमियल है ना भाई साहब जी, तो एक ही डिजिट होनी चाहिए। 4x⁻100 लगा दिया, मैं इसकी 4x⁻2 भी ले सकता था यार, नहीं ले सकता था ना, क्यों नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें पावर तो 100 बोली है भैया। अब इस 4x की जगह मैं कुछ भी ले सकता था। तो ये वाली बात समझिए सिंपल सी, कि भाई बायनोमियल क्या होता है, डबल, 2 टर्म होनी चाहिए, एक और एक 2, ठीक है। मोनोमियल होनी चाहिए सिंगल टर्म। तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें। एक्सरसाइज वाकई में सिंपल है, लेकिन जो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसमें डिवाइड करने का वेरिएबल्स को, उसमें थोड़ा ध्यान दे लेना। अब ये बोल रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हाँ भाई डिग्री लिखनी है इनकी, डिग्री कौन सी डिग्री भाई, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो डिग्री की बात करेंगे, 5x³ हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द। हाँ भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो 5x³ इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विच पावर इज़ 3, ठीक है, जिसकी पावर क्या है, 3 है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाना। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ भाई आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैं ये पूरा लिखता नहीं हूँ। अब जो मैं बोलता जाता हूँ उसको लिखते जाया करो, समझते जाया करो। अब ये बोल रहा है भाई 4 - y²। अब आपको इसमें पता है डिग्री क्या है, -y²। हैज़ द हाईएस्ट पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल। पूरे गिवन पॉलिनोमियल में क्या है कि y² क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विच पावर इज, इसकी पावर क्या है, 2 है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सिंपल चीज़। अब इसमें तो भैया क्या है, इसमें बोल रहा है 5t एज द हाईएस्ट पावर, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो 1 इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विच पावर इज 1, है ना। 5t इज द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसमें, पॉलिनोमियल, हाँ भाई ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ तो भैया है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। हाँ भाई किसी की पावर कुछ भी नहीं दे रखा होता, किसी का अल्फ़ाबेट वगैरह कुछ भी, तो उसमें 0 मानता है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने माना था, ये रहा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, था तो सही एक, हाँ जिसमें हमने क्या किया था, ये रहा। अब इसमें क्या था, x² कोएफिशिएंट पूछा था, हमें दे ही नहीं रखा था, तो हमने इसको क्या मान लिया था, 0। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट। चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ा ध्यान देना, मज़ा आने वाला बहुत। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसको करना भाई, क्लासीफाई करना है, आपको पता लगाना है भाई कौन सा तो क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल इज 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, पावर 2 चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, पावर
2 चाहिए होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल 2। हाँ भाई, इसकी पावर क्या है, वेरिएबल 2 हाईएस्ट पावर है। इसकी क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। इसकी क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। और ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री नहीं है, इसमें 1 है, तो लीनियर किसको बोलते हैं, एक के लिए लीनियर यूज़ होता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, इसकी भी कोई पावर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5th वाला भी हो जाएगा हमारा लीनियर। फिर ये पावर 2 हो गई क्वाड्रेट, ये हो गया हमारा क्यूबिक। हाँ भाई, कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी, मतलब मेरे को तो शर्म आ गई वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर भी क्या करें, सब बनाना पड़ता है भाई, क्या करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ा सा टिपिकल आएगा भी मामला, लेकिन पढ़ते रहो, लगे रहो, मस्त रहो। और कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको नीचे दिखता है वीडियो के, सब पे एक एक बार क्लिक मार दो भाई। कितनी देर लगती है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है भाई। मोटिवेशन मिलेगा, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, जिसको आपको कोई भी चीज़ है ना बिना क्लियर रहे नहीं रह पाएगी। अब 9 से जैसे 10th में जाओगे या किसी भी क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाओगे, तो आपको पिछली क्लास का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, तो नेक्स्ट क्लास पढ़ने में मज़ा आएगा। राधे राधे।